एआई जो है मॉडल्स को रिप्लेस कर रहा है ऑलरेडी। I think fashion industry will be a little more without the soul. अब डायर से आप कॉस्ट मांगने जाएंगे जो 2 साल पहले थी और आज जो है ऑलमोस्ट डबल के करीब है। डिज़ाइनर्स को ये चीज़ सूट करती है, फैशन हाउसेस को ये चीज़ सूट करती है कि उनका कॉस्ट कट हो जाएगा और वो अपने पैसे बचा लेंगे और वो इट वर्क्स फॉर देम, इट्स इन देयर फेवर। मॉडल्स बहुत ज़्यादा चार शर्ती, मुझे नहीं पता कि ये क्यों है लोगों के दिमाग में। इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड अ टफ जॉब। बीइंग अ मॉडल आई थिंक कि आप एक इंसान को एक रोबोट से रिप्लेस नहीं कर सकते। एक जब मॉडल जो है वो पोस्ट करती, परफॉर्म करती है, उसमें ह्यूमन फील, ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन टच होता है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आप एक एआई, एक रोबोट पे नहीं शिफ्ट कर सकते। आप वही जो है रिज़ल्ट अगर आप वो एक ह्यूमन पे करें, रोबोट पे करें, तो आप जो है डिफरेंस वो ईज़िली बता सकते हैं। जो लोग देख रहे हैं उन मॉडल्स को, उनके अंदर एक इंसानियत नहीं नज़र आती जिसकी वजह से आई थिंक मसला होता है ब्रांड्स को कि अगर उनको कनेक्शन नहीं मिल रही लोगों से उन प्रोडक्ट की शूट से, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। अब जो आगे की 1 या 2 जनरेशन हैं, जेन अल्फ़ा है, उसके बाद वाली भी जो जनरेशन आ रही है, उनको ये जो चीज़ें हैं ना, इंसानियत वाली चीज़, जो इमोशंस वाली चीज़, शायद उनको ये चीज़ें इतनी प्रॉब्लमेटिक नज़र ही ना आए। डिज़ाइनर्स को ये चीज़ सूट करती है, फैशन हाउसेस को ये चीज़ सूट करती है कि उनका कॉस्ट कट हो जाएगा और वो अपने पैसे बचा लेंगे और वो इट वर्क्स फॉर देम, इट्स इन देयर फेवर। मगर वो जब लोगों को एआई के लिए हायर करेंगे तो भी कॉस्ट देनी पड़ेगी। सो कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, बात तो एक ही है। हर चीज़ के अच्छे और बुरे, मनफी और मुस्बत असरात होते हैं। एआई से आप ब्लो ड्राई नहीं करवा सकते, एआई से आप मेकअप नहीं करवा सकते किसी के चेहरे के ऊपर, ठीक है। हाँ, आप फोटोशॉप करके तस्वीरों को एडिट कर सकते हैं एआई के थ्रू, पिक्चर्स या फ्रेम्स को पूरा कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारी जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है, जिसके अंदर फोटोग्राफर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, आर्ट डायरेक्टर्स हैं, ये जितनी क्रिएटिव इंडस्ट्री है हमारी, वो डेड हो जाएगी। एज यू मैंशन के मॉडल्स बहुत ज़्यादा चार शर्ती, मुझे नहीं पता कि ये क्यों है लोगों के दिमाग में। इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड अ टफ जॉब। पैसों के हिसाब से आपको क्वालिटी मिलती है, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट समवन इज चार्जिंग मोर, इफ समवन इज चार्जिंग मोर दे आर डिलीवरिंग दैट। कुछ हद तक एआई जो है मॉडल्स को रिप्लेस कर रहा है ऑलरेडी। कि इस ज़माने के अंदर जहाँ हर चीज़ की प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती ही जा रही है, जहाँ पर हमारे पास कोई वो नहीं है कि कल को गवर्नमेंट हमारे पेट्रोल की प्राइस कहाँ से कहाँ ले जाएगी, गैस की प्राइस कहाँ से कहाँ चली जाएगी। अब हर चीज़ में ये प्रोसेसेस जो हैं, जहाँ जहाँ प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आती है, वो तो हिट लेगा। अब डायर से आप कॉस्ट मांगने जाएंगे जो 2 साल पहले थी और आज जो है ऑलमोस्ट डबल के करीब है। मैं यहाँ पर बैठकर आपके साथ कोई आइडिया अगर डिस्कस कर रही हूँ और आपने बोला हाँ, तो वो एक ऑटोमेटिकली मुझे जो एक वैलिडेशन मिलती है ना, वो कभी भी मैंने कोई भी मशीन से नहीं फील की। इतने सारे नंबर्स होते हैं और मैं डिमांड की फोरकास्टिंग सोच रही होती हूँ कि यार उस वाली दुकान को कितना रीफ़िल देना है या क्या करना है। अगर मैं इंसान से पूछूंगी, इंसान भी मुझे देखेगा और बोलेगा यार इट्स टू मच। हाउएवर अगर मैंने वही मॉडल एआई में डाल दिया तो 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे वो सोल्यूशन बता देगा। आई थिंक अगर एआई को सही तरह यूज़ किया जाए, वो ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा इन माय ओपिनियन। लेकिन कुछ ह्यूमंस को सीखना पड़ेगा कि एआई को कंट्रोल किस तरह किया जाएगा। बेरोज़गारी डेफिनेटली बढ़ेगी, इकोनॉमिकल क्रंच थोड़ा सा, जो एक हमारे पास एक वैल्यू एडेड है जो हमारे कंट्री का, टैक्स पेयर्स आपके कम हो जाएंगे डेफिनेटली, बट जहाँ पे कम होंगे वहाँ बढ़ेंगे भी, क्योंकि आपकी एआई फार्म्स और खुल जाएंगी, एआई असिस्टेंट्स आपके और बढ़ जाएंगे, आपकी टेक्नोलॉजी मज़ीद डेवलप कर जाएगी, तो वो एक चीज़ है। मगर आई थिंक टेकिंग अवे ह्यूमन टच फ्रॉम एनीथिंग विल जस्ट मेक इट without a soul. So I think fashion industry will be a little more without the soul.